Very good morning, class. Today we are going to read your new chapter, chapter number 4, The Lady with the Lamp. The Lady with the Lamp is very interesting story. So let's start reading. ये एक लेडी के बारे में है कि उसका नाम लेडी विद द लैम्प क्यों रखा गया. सो इसके इंट्रोडक्शन में आपको कुछ बताया गया है और आगे स्टोरी अब जैसे पढ़ते जाएंगे बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, अब आपको समझ में आएगा. Florence city is famous as the birthplace of Renaissance. फ्लोरेंस जो है एक सिटी का नाम है जो कि प्रसिद्ध थी अपने जन्म स्थान से ही पुनर्जागरण के लिए. When a girl was born, her parents named her after the city of Florence to give her name a significance. एक लड़की के माता पिता थे, उन्होंने अपनी बेटी का नाम फ्लोरेंस सिटी के नाम पे फ्लोरेंस ही रखा था ताकि बाद में वो इस नाम का महत्व जो है वो दे सकें. Later this little girl became famous as the lady with the lamp. बाद में जो उनकी बेटी जो लड़की थी वो लेडी विद द लैम्प के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुई. हर नेम हैज़ ऑलवेज बीन रिलेटेड टू ह्यूमन कॉज एंड सर्विसेज. उसका जो नाम था वो हमेशा ही मानव के कारणों के लिए या मानवता के कारणों के लिए और सेवाओं के लिए हमेशा ही संबंधित रहता था, जुड़ा रहता था. लेट्स रीड अबाउट दिस गर्ल. तो आइए हम इस लड़की के बारे में पढ़ें. तो यहाँ से इसकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है. आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत इंटरेस्टिंग है. फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न टू अ रिच इंग्लिश फैमिली. जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो एक बहुत ही अमीर अंग्रेजी परिवार में पली बड़ी थी. उसका जन्म अंग्रेजी परिवार में हुआ था जो बहुत अमीर थी. हर पेरेंट्स वर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग. उसके पेरेंट्स को जो है मतलब घूमने फिरने का बहुत शौक रहता था. In 1820, when Florence was born, they were in the city of Florence, which is located in north central Italy. फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म जो है वो 1820 को फ्लोरेंस में हुआ था जो कि नॉर्थ सेंट्रल इटली में है. Today, the very name hospital reminds us of proper treatment, clean environment and caring nurses. आज वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो हमें उसकी याद दिलाता है कि वहाँ पे किस तरीके से प्रॉपर तरीके से इलाज होता है, कितना साफ़ एनवायरनमेंट है वहाँ का और कितनी केयरिंग नर्सेज हैं. तो ये हमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद दिलाता है आज के समय में भी वहाँ के हॉस्पिटल्स में. देयर इज़ नथिंग अनयूजुअल इन इट. वहाँ पे कुछ भी बेकार नहीं है. What 150 years ago the scene was quite different. लेकिन 150 साल पहले 150 years ago पहले वहाँ का जो सीन था वो कुछ अलग ही था. Even in the prosperous nations like England, the condition of the hospitals were awful. जबकि इंग्लैंड जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्र है, बहुत ही फैला हुआ अच्छे से विस्तृत राष्ट्र है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो हॉस्पिटल्स की जो कंडीशंस थी वो बहुत ही गंदी थी, अच्छी नहीं थी. During that age, Florence Nightingale spent all her life looking after the sick and bound on improving the hospitals. तो जितनी भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की लाइफ थी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है बीमार लोगों को ठीक करने के लिए और हॉस्पिटल की हालात को सुधारने में लगा दी थी. हॉस्पिटल्स वी सी टुडे वर द ड्रीम ऑफ फ्लोरेंस. आज जो हम हॉस्पिटल्स देखते हैं वो फ्लोरेंस का ही एक सपना था और फ्लोरेंस की वजह से वो सपना पूरा हो पाया है. शी डेडिकेटेड हरसेल्फ टू ट्रांसलेट दिस ड्रीम इनटू रियलिटी. उसने अपनी पूरी लाइफ जो है न्यौछावर कर दी थी अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए. फ्लोरेंस वाज ब्राउट अप इन इंग्लैंड. फ्लोरेंस जो है वो इंग्लैंड में आई थी. हर फादर वॉज अगेंस्ट स्कूल एजुकेशन. उसके जो पिता थे वो स्कूल एजुकेशन के खिलाफ थे. ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की पिक्चर है. ओके. एंड टॉट हिज डॉटर्स एट होम. उसके पिता जो थे वो स्कूल एजुकेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे और इसीलिए उसको घर पे ही पढ़ाते थे. फ्लोरेंस एंड हर सिस्टर पार्थे लर्न सब्जेक्ट्स लाइक फिलोसफी, मैथमेटिक्स एंड फॉरेन लैंग्वेजेस फ्रॉम देयर फादर. जो फ्लोरेंस और उसकी बहन पार्थी थी वो दोनों ही कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ती थी? फिलोसफी, मैथमेटिक्स, फॉरेन लैंग्वेजेस अपने पिता से. फ्लोरेंस आल्सो हेल्प्ड हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क. फ्लोरेंस जो है वो अपनी मम्मी का घर के काम में भी मदद करती थी. लाइक एनी अदर गर्ल यंग फ्लोरेंस प्लेड विद हर डॉल्स. और लड़कियों की तरह फ्लोरेंस जो है गुड़ियों के साथ भी खेलती थी. समटाइम्स शी प्रिटेंडेड दैट वन ऑफ हर डॉल्स वाज सिक और बाउंडेड. प्रिटेंडेड होता है ऐसे मान के चलना. कई बार जब वो अपनी गुड़ियों के साथ खेलती थी तो वो ऐसा लेके चलती थी, ऐसे ही मतलब खुद से प्रिटेंड करती थी कि अब उसकी गुड़िया बीमार हो गई है और अब वो उसकी देखभाल कर रही है.
इसकी ट्रीटमेंट कर रही है। शी प्रिटेंडेड टू टेक केयर ऑफ द डोल वेरी अफेक्शनेटली एंड मेड इट वेल। वो पूरी लगन से अपनी उस गुड़िया को ही ऐसे केयर करती थी कि जैसे वो सच्ची में बीमार है, और उसको ठीक करने में वो अपनी जान लगा देती थी। फ्रॉम चाइल्डहुड शी यूज़ टू राइट डाउन हर आइडियाज़। बचपन से ही वो बहुत तरीके के आइडियाज़ जो हैं वो अपने योजनाएं जो है अपनी डायरी में लिखती थी। एट द एज ऑफ 17 शी हैड अ ड्रीम लाइक द जॉन आर्क ऑफ फ्रांस। और 17 की एज में उसका एक ड्रीम था जॉन ऑफ आर्क ऑफ फ्रांस का। शी रोट हर एक्सपीरियंस एज ऑन 7 फरवरी 1837 गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस। और उसने एक एक्सपीरियंस लिखा था 7 फरवरी 1837 में कि भगवान ने मुझे बताया है और मुझे बुलाया है उसकी सेवा के लिए। देन ऑनवर्ड शी वॉज इन सर्च ऑफ राइट पाथ टू रीच हर डेस्टिनेशन। और इसके अलावा वो आगे बढ़ रही थी और अपना एक डेस्टिनेशन, एक ऐसा रास्ता ढूंढ रही थी जिससे वो सही रास्ते में थी और खोज में थी कि मुझे एक सही रास्ता मिल जाए। यंग एंड ब्यूटीफुल फ्लोरेंस वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अमंग द एरिस्टोक्रेट्स ऑफ लंदन। जो मतलब यंग मतलब अभी यंग थी, बिल्कुल जवान थी, और बहुत ब्यूटीफुल फ्लोरेंस जो है वो अट्रैक्शन का केंद्र थी। किसमें? जो एरिस्टोक्रेट्स होता है, रईस, लंदन के जितने भी रईस थे उन सब में ये अट्रैक्शन का पॉइंट थी। कौन? मतलब उन सबको बहुत आकर्षित लगती थी क्योंकि वो ब्यूटीफुल थी और जवान थी। कौन? फ्लोरेंस। वट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द ग्लैमरस एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ। लेकिन वो अपने लाइफ के इस ग्लैमर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, अपनी इस चकाचौंध से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, सेटिस्फाई संतुष्ट नहीं थी। डीप इन हर माइंड शी ऑलवेज हैड अ डिजायर टू सर्व गॉड एंड वेटेड ईगरली फॉर हर चांस टू डू सो। वो अंदर ही अंदर अंतर मन में भगवान की सेवा करने की इच्छा जो है वो रखती थी, और बहुत उत्सुकता से इंतज़ार था उसे ऐसे चांस का कि जिससे वो सेवा कर पाए। तो भगवान की सेवा करना क्या है? इंसानों की सेवा कर दो, जिसको ज़रूरत है, वही वो चाहती थी। इन 1842 अ फेमाइन ब्रोक आउट इन इंग्लैंड। फेमाइन होता है एक ऐसा सूखा, ठीक है, मतलब इंग्लैंड में सूखा पड़ गया, भुखमरी पड़ गई। पीपल सफर्ड अ लॉट इन बोथ टाउन्स एंड सिटीज़। जो लोग हैं वो शहर के भी और सिटीज़ के भी, महानगर जो है वहाँ पे लोग सभी सफ़र होने लगे इस फेमाइन से। स्टारवेशन मेड दम सिक एंड एज अ रिजल्ट ऑफ हॉस्पिटल्स वर फुल ऑफ पेशेंट्स। स्टारवेशन होती है भूखमरी, तो भूखमरी से सभी लोग बीमार पड़ रहे थे और हॉस्पिटल्स में जो है बहुत सारे पेशेंट्स हो गए थे। फ्लोरेंस वॉज वेरी अपसेट टू सी द मिजरी एंड वॉन्टेड टू लुक आफ्टर दिस सिक। तो फ्लोरेंस जो है ये घटना देख के, ये बुरी हालत देख के बहुत ही ज़्यादा जो है वो उदास थी और वो उन सब की मदद करना चाहती थी, उन सब बीमारों की। दिस वेरी थॉट शोड हर द वे टू सर्व गॉड थ्रू सर्विस टुवर्ड्स मैनकाइंड। और यही एक उसको एक रास्ता मिल गया कि भगवान की सेवा करने का असली यही रास्ता है कि मानवता की सेवा की जाए। द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल एट दैट टाइम वर पैथेटिक। उस टाइम पे जो कंडीशंस थी हॉस्पिटल्स की वो बहुत ही वाहियात थी, गंदी थी। पैथेटिक मतलब अच्छी नहीं थी। देर वॉज नो फ्रेश एयर, क्लियर सराउंडिंग इन वेल ट्रेन नर्सेज। वहाँ पे ना कोई ताज़ा हवा थी, ना ही आसपास का माहौल जो है वो क्लीन था, और ना ही वेल ट्रेन नर्सेज थी। फ्लोरेंस केम टू नो अबाउट दीज कंडीशंस एंड बिकेम ऑल द डिटर्मिन टू सर्व द सिक एंड इम्प्रूव द पुअर कंडीशंस। अब फ्लोरेंस जो है वो पूरी डिटर्मिंड हो चुकी थी और उसे सारी कंडीशंस के बारे में पता था, और वो पूरी डिटर्मिंड थी कि मैं इन सब बीमार लोगों को ठीक करूंगी और यहाँ की बुरे हालातों को भी मैं इम्प्रूव करूंगी, सुधारूंगी। शी डिसाइडेड टू बिकेम अ नर्स। उसने नर्स बनने का फैसला किया। हर डिज़ायर वॉज नॉट एट ऑल लाइक्ड और एनकरेज बाय हर पेरेंट्स। लेकिन उसकी जो इच्छा थी वो उसके माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और ना ही वो उसके लिए इसको इनकरेज करते थे। दे वर वेरी एंग्री एट द वेरी आइडिया ऑफ हर बिकमिंग अ नर्स। और वो उसके इस आइडिया से कि वो एक नर्स बनेगी, उसके इस आइडिया से बहुत गुस्सा थे। अ रिच एंड यंग लेडी लाइक फ्लोरेंस वुड वर्क एट अ डर्टी शैबी हॉस्पिटल्स। तो उसके पेरेंट कहते थे कि एक अमीर घर की लड़की फ्लोरेंस जो है वो गंदे और वाहियात से हॉस्पिटलों में, मतलब जहाँ के हालात ठीक नहीं, वहाँ पे काम करेगी, और वो भी नर्स बन के। हर मदर रिफ्यूज़ टू लिसन अबाउट दिस एनी फर्दर। और उसकी माँ ने उसकी और भी कोई बात सुनने से मना कर दिया। वर दिस डिस्करेजमेंट कुड नॉट ब्रेक द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंस ऑफ फ्लोरेंस। लेकिन उनकी इस डिस्करेजमेंट से कि पेरेंट्स साथ नहीं हैं उसके, तब भी उसने अपना जो आइडिया है वो तोड़ा नहीं, और वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन रही कि वो ऐसा करके रहेगी। सी स्टार्टेड रीडिंग बुक्स अबाउट मेडिसिन एंड नर्सिंग। उसने दवाइयों की जितनी भी बुक्स थी वो पढ़ना शुरू कर दी, और नर्सिंग के बारे में भी। व्हेनेवर द नाइटिंगेल फैमिली वेंट आउट फॉर हॉलीडेज
holidays to other countries, Florence always took the chance to visit the hospitals of these countries. तो होता क्या था कि जब भी फ्लोरेंस के माता पिता दूसरे कंट्रीज़ में घूमने के लिए चले जाते थे छुट्टियों में, तो फ्लोरेंस जो है वो हॉस्पिटल में विज़िट करती थी उनकी कंडीशन जानने के लिए कि हॉस्पिटल्स की क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कमियां रहती हैं. शी वॉज वेरी प्लीज टू सी द क्लीन एंड हेल्दी हॉस्पिटल्स ऑफ फ्लोरेंस एंड जर्मनी. और वो बहुत खुश होती थी जब जर्मनी और फ्लोरेंस के जो हॉस्पिटल्स थे वो साफ़ और स्वस्थ होते थे. एट लास्ट हर पेरेंट्स गेव वे टू हर विश एंड अलाउड हर टू वर्क एज सुपरिटेंडेंट इन नर्सिंग होम. और लास्ट में क्या हुआ कि जब पेरेंट्स ने भी देखा कि नहीं ये तरक्की पे है और अच्छा काम कर रही है, उसके पेरेंट्स ने भी ये इच्छा जताई कि तुम एक नर्सिंग होम में सुपरिटेंडेंट के तौर पे काम करोगी, मतलब जो सुपरिटेंड करेगा, जो सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा. फ्लोरेंस प्रूव्ड हर कॉम्पिटेंस, और फ्लोरेंस ने अपना कॉम्पिटेंस जो वो प्रूव किया एज अ सुपरिटेंडेंट, वो करके दिखाया, बन के दिखाया. एंड इन 1854 द क्राइमियन वॉर ब्रोक आउट. क्राइमियन वॉर जो है मतलब क्राइमियन जो युद्ध है, क्रीमियाइन युद्ध, ये एक सोल्जर्स का युद्ध होता है जो आपस में कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ सैनिकों के बीच में हो जाता है. इंग्लैंड फ्रांस एंड टर्की टुगेदर फाउंड अगेंस्ट रशिया. तो इंग्लैंड फ्रांस टर्की जो थे वो रशिया के अगेंस्ट लड़ रहे थे. सिवस्तोपोल एंड द ब्लैक सी वॉज वन ऑफ द रशियन वेज. सिवस्तोपोल जो है एक प्लेस का नाम है जो कि ब्लैक सी के साइड पे था और रशियन बेसिस पे था. द फ्रेंच एंड ब्रिटिश ट्रूप्स वांटेड टू क्रॉस द रिवर अल्मा एंड रीच सिवस्तोपोल. जो फ्रेंच और देखो सिवस्तोपोल जो है रशियन साइड पे था ब्लैक सी पे, और इंग्लैंड फ्रांस टर्की के जो सैनिक थे वो उस नदी को क्रॉस करके रशिया तक पहुंचना चाहते थे अल्मा नदी से होके. अल्मा एंड यस द फ्रेंच एंड ब्रिटिश ट्रूप्स होते हैं ग्रुप्स, वांटेड टू क्रॉस द रिवर अल्मा. तो फ्रेंच और ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे वो अल्मा रिवर को क्रॉस करना चाहते थे सिवस्तोपोल में पहुंचने के लिए. वो दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट बोट्स, लेकिन उनके पास सफिशिएंट बोट्स नहीं थी, ठीक है. और सोल्जर्स क्रॉस द रिवर बट कुड नॉट कैरी देयर नेसेसरी बिलोंगिंग्स. तो सोल्जर जो थे वो रिवर को क्रॉस कर रहे थे लेकिन अपने बिलोंगिंग्स के साथ नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना कोई भी जो बिलोंगिंग था वो साथ में कैरी नहीं किया था. एंड देन लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट स्प्रेड कॉलरा अमंग द सोल्जर्स. अब वो नदी क्रॉस कर रहे हैं और उन्होंने कोई मेडिसिन वगैरह का थैला साथ में नहीं ले रखा है, तो उनको कॉलरा हो गया. और those affected and other mounted soldiers were sent to place called स्कुट्राई. और उसके बाद जब वो सारे सैनिक बीमार पड़ गए तो उनको स्कुट्राई जो है जगह वहाँ पे सेंड कर दिया गया, भेजा गया. हेयर अ लार्ज बिल्डिंग वाज यूज्ड एज अ हॉस्पिटल फॉर द सोल्जर्स. और यहाँ पे ये जो बड़ी सी बिल्डिंग थी वो एज अ हॉस्पिटल यूज़ की जा रही थी जहाँ पे उन सैनिकों को ठहराया गया था स्कुट्राई में. फ्लोरेंस केम फॉरवर्ड विद हर टच ऑफ लव एंड केयर ऑफ फॉर द सोल्जर्स. अब फ्लोरेंस जो है वो अपने लव एंड केयर के साथ वहाँ पे इन सोल्जर्स को ठीक करने के लिए आगे आई थी. हेयरिंग अबाउट देयर सफरिंग शी रीच्ड स्कुट्राई विद 40 अदर नर्सेज. और मतलब जैसे उसको खबर मिली थी कि यहाँ पे बहुत सारे सैनिक जो बीमार हैं तो वो अपने साथ 40 नर्सेज को साथ लेके वहाँ पे स्कुट्राई में पहुँच गई थी. फ्लोरेंस वर्कड थ्रू आउट द डे. फ्लोरेंस जो पूरा दिन काम करती रहती थी. इवन एट नाइट शी यूज टू मूव फ्रॉम वन बेड टू अनदर होल्डिंग अ लैम्प इन हर हैंड टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी सोल्जर. फ्लोरेंस जो है कहते पूरा दिन काम करती रहती थी और रात को भी वो अपने हाथ में लिए एक लैम्प हाथ में लिए रहती थी और एक बेड से दूसरे बेड तक वो घूमती रहती थी उन सोल्जर्स की देखभाल करने के लिए. हर काइंडनेस केयर एंड हर अफेक्शनेट स्माइल गेव द सोल्जर्स न्यू होप एंड कम्फर्ट. उसकी जो स्माइल थी और उसका जो साथ था वो सोल्जर्स को एक नई आशा और आराम देता था कि नहीं हम सब ठीक हो जाएंगे क्योंकि हमें बहुत अच्छे से देखभाल मिल रही है. द नेम्ड हर द लेडी विद द लैम्प. और इसीलिए इन सोल्जर्स ने उसका नाम रख दिया द लेडी विद द लैम्प, क्योंकि वो रात को लैम्प लेके उनके एक बेड से दूसरे बेड तक, मतलब एक सोल्जर से दूसरे सोल्जर्स के पास वो घूमती थी देखभाल करने के लिए. इसलिए फ्लोरेंस का नाम उन्होंने क्या रख दिया, द लेडी विद द लैम्प. तो यहीं से ये स्टोरी जो है उसका टाइटल नेम रखा गया है. द न्यूज़ ऑफ फ्लोरेंसेज सर्विसेज टू द सोल्जर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. अब जंगली आग की तरह जो फ्लोरेंस की सेवा की जो न्यूज़ थी वो चारों ओर फैल रही थी. एंड इन 1856 द क्रिमियन वॉर एंडेड. और 1856 में क्राइमियन वॉर जो था वो ख़त्म हो गया था. क्वीन विक्टोरिया रोट अ लेटर ऑफ थैंक्स टू फ्लोरेंस फॉर हर ग्रेट कंट्रीब्यूशन. क्वीन विक्टोरिया जी थी, उन्होंने एक पत्र लिखा था फ्लोरेंस को क्योंकि उसने बहुत ही काबिल तारीफ वाला काम किया था और बहुत ज़्यादा अपना
जो है मतलब टाइम दिया था, बट फ्लोरेंस वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर पर्सनल सक्सेस अलोन। लेकिन फ्लोरेंस जो है वो अकेले की सक्सेस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। शी न्यूज़ शी हैड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू टू सर्व गॉड, और वो जानती थी कि उसे बहुत सी चीज़ें करनी है भगवान की सेवा करने के लिए। She wanted to change the insanitary conditions of hospitals of England and raised her demand publicly. वो जो है हॉस्पिटल्स की जितनी भी अस्वस्थ असुविधाएं थी उन सबको सुधारना चाहती थी, और इंग्लैंड के हॉस्पिटल्स की। तो उसने बहुत ज़्यादा पब्लिकली डिमांड्स रखी थी। शी वर्कड एज अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट कमेटी टू रियलाइज़ हर आइडियाज़। वो गवर्नमेंट कमेटी की मेंबर भी बनी थी ताकि वो उसकी योजनाओं को समझ सकें। नॉट ओनली दैट, शी रोट बुक्स एंड सेंट लेटर्स टू एमिनेंट पर्सनैलिटीज रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ द हॉस्पिटल्स। और उसने यही नहीं किया कि गवर्नमेंट की मेंबर बनी, उसने बहुत सी किताबें भी लिखी थी और पत्र भी वो भेजती रहती थी, जो भी एमिनेंट होते हैं, प्रख्यात जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनको, कि वो हॉस्पिटल्स की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल्स की कंडीशंस को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करें। द पीपल ऑफ द इंग्लैंड आल्सो रिस्पॉन्ड टू हर कॉल, और जो इंग्लैंड के पीपल थे वो उसकी इन बातों का पूरा जवाब देते थे। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फ्लोरेंस कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द क्रिमिन वॉर दे कलेक्टेड $45 एंड गिव इट हर। तो हुआ क्या कि इंग्लैंड वालों ने क्या किया कि फ्लोरेंस का कंट्रीब्यूशन देख के कि उसने कितने ज़्यादा सैनिकों की देखभाल की थी, तो इसीलिए उन्होंने उसको $45,000 जो हैं दिए इकट्ठा करके। विद द मनी शी फाउंडेड अ ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सिस कॉल्ड नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सिस। और जो उसको $45,000 मिले थे, इस मनी से उसने एक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोल लिया जिसका नाम रखा नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सिस। इन 1901 शी लॉस्ट हर विजन। 1901 में उसकी जो अपनी नज़र थी वो खो दी थी। एंड इन 1907 किंग एडवर्ड 7 गेव हर द ऑर्डर ऑफ मेरिट। और किंग एडवर्ड 7 जो थे उन्होंने 1907 में उसको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया था, एक पत्र होता है, ठीक है, सम्मान पूर्वक वाला। एंड फ्लोरेंस जैसे भारत रत्न होता है वैसे ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज द फर्स्ट वुमेन एवर टू रिसीव द ग्रेट ऑनर। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो पहली महिला थी जिसने ये ऑनर जो है वो रिसीव किया था। एंड इन 1910 दिस नोबल लेडी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90। और 90 की एज में ये जो लेडी थी वो चल बसी थी 1910 में। तो ये आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, द लेडी विद द लैम्प के बारे में स्टोरी है। नीचे आपके वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, जैसे ऑफुल। ऑफुल मीन्स वेरी बैड, अनप्लेजेंट, बिल्कुल भी खुशनुमा माहौल नहीं और बहुत बुरा माहौल। एरिस्टोक्रेट्स होते हैं जो रईस इंसान होते हैं, पीपल हु बिलोंग टू हाईएस्ट क्लास, ठीक है। ग्लैमरस मतलब चकाचौंध, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत आकर्षित। शैवी मीन्स अनटाइडी और वॉर्म आउट, मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं और अस्वस्थ बिल्कुल। फेमाइन होता है ए सिचुएशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम फूड एंड समथिंग, ये जो भी है मतलब कि सूखा पड़ना, भूखमरी पड़ना, सूखा पड़ना। तो ये वर्ड मीनिंग्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे विद सम एक्सरसाइज।